नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। मोहम्मद बिन सलमान जब से सऊदी के क्राउन प्रिंस बने हैं, उनके प्रोग्रेसिव कदमों की चर्चा पूरी दुनिया में है। कई बार उनके इन कदमों की सराहना होती है, तारीफ होती है, लेकिन कई बार उनके ये प्रोग्रेसिव स्टेप्स जो हैं, इनका विरोध भी उनके खुद के ही मुल्क सऊदी अरब में होता है। अब सऊदी में 1 ट्रिलियन के बजट से बन रही मेगा सिटी प्रोजेक्ट की जो तस्वीरें हैं वो फिलहाल सामने आई हैं। द लाइन के नाम से मशहूर 105 मील लंबे इस शहर के लिए एक खाई पहाड़ों और रेगिस्तान से बनाई गई है, क्योंकि देश के उत्तर पश्चिमी तट पर खुदाई जारी है। ताबुक प्रांत में मौजूद और लाल सागर के पार मिस्र के सामने भविष्य की परियोजना नियोम के नए शहरी क्षेत्र का हिस्सा ये बन जाएगी। सऊदी अरब 2030 तक इस विजन को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का मानना है कि इस शहर के जरिए सऊदी दुनिया भर का केंद्र बन जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है सऊदी अरब सरकार का द लाइन, ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें एक आर्टिफिशियल नदी पर विशाल कांच की संरचनाएं, एक तैरता हुआ बंदरगाह और यहां तक कि एक सिंथेटिक स्की रिजॉर्ट भी शामिल है। यात्रियों के लिए एक स्विमिंग लेन और जमीन से 1000 फीट ऊपर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी इसमें होगा। साथ ही 90 लाख निवासियों की अनुमानित आबादी की सेवा के लिए रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें होंगे। अक्टूबर 2022 में इस प्रोजेक्ट की पूरी लंबाई में आधिकारिक तौर पर काम शुरू होने के बाद ऊपर से साइट की तस्वीरें ली गई हैं, जो भव्य योजनाओं के वास्तविकता बनने की ओर इशारा है। 100 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा रेत पहले ही हटाई जा चुकी है और केवल 200 मीटर चौड़ा होने के लिए तैयार शहर ऊंचाई में चौड़ाई की कमी को पूरा करेगा, जिसमें हर प्रत्येक तरफ 1600 फीट ऊंची दर्पण वाली इमारतें होंगी। सऊदी क्राउन प्रिंस भले ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना के 2030 तक पूरा होने की उम्मीद कर रहे हों, लेकिन जो काम करने वाले इंजीनियर्स हैं उनका कहना है कि अगले 6 साल में इसका पूरा होना मुमकिन नहीं है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 50 साल तक का समय लग सकता है। इससे द लाइन की कुल लागत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। सऊदी सरकार का कहना है कि ये कार्यक्रम हज़ारों नई नौकरियां पैदा करेगा और देश की अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता को भी कम करेगा। ये कार्यक्रम कई विदेशी कंपनियों के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट स्पॉट बन गया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में सऊदी सरकार पर नियोम क्षेत्र की मूल जनजातियों को जबरन वहां से हटाने के लिए आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आरोप यह है कि बहुत से लोगों को वहां से जबरन हटाया गया और विरोध प्रदर्शन करने पर जेल में डाल दिया गया। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों पर अप्रैल 2020 में एक निवासी को गोली मारने का आरोप भी लगा है। तो क्या मोहम्मद बिन सलमान जैसा चाहते हैं उनकी अगुवाई में इस प्रोजेक्ट से क्या वाकई सऊदी की अर्थव्यवस्था तेल से शिफ्ट हो पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।